हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम जो गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए हमने रखा है। और इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ लेकर आए हैं करंट अफेयर का सेशन। इससे पहले मैंने आपको हाईलाइट्स ऑफ द डे करवाए थे, जो भी तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो न्यूज में थे वो कवर किए। और इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ द डे से। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज बिकम द यंगेस्ट डेब्यूटेंट इन विमेन प्रीमियर लीग। जिस तरह से मेन की आईपीएल होती है, विमेन जो प्रीमियर लीग होती है, उसी तरह से विमेन प्रीमियर लीग जो है उसमें अभी यंगेस्ट डेब्यू करने वाली कौन सी लेडी है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। द आंसर इज जी कामलिनी। जी कामलिनी। एंड द आंसर इज जी कामलिनी। यानी ये जो लेडी है ये विमेन प्रीमियर लीग में डेब्यू करने वाली यंगेस्ट लेडी है। आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री आइडेंटिफाइड अ न्यू बैट कोरोना वायरस नेम्ड HKU5CoV2। किस देश के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक नया बैट कोरोना वायरस जो है जिसका नाम HKU5CoV2 जो है उसे फाउंड किया। एंड द आंसर इज, अब पहला वाला कोरोना वायरस था वो भी चाइना से ही आया। अब दूसरा वाला कोरोना वायरस, ये जो बैट कोरोना वायरस है जिसका नाम HKU5CoV2 है, इसको भी रिसर्चर्स ने चाइना में ही फाउंड किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड थिंकिंग डे, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में लोग कितना ज्यादा सोचते हैं। जिस तरह से हम बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अब जो है वर्ल्ड थिंकिंग डे भी मनाया जा रहा है। और ये कब मनाया गया? इसे मनाया गया था 22 फरवरी को। इसे मनाया गया था 22 फरवरी को। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है वो 22 फरवरी को मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who recently completed fastest 14,000 runs in ODI cricket history। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो है वो इस चीज से अनअवेयर होगा। तो आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। द आंसर इज वन ऑफ योर फेवरेट्स, विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिलहाल में फास्टेस्ट 14,000 रन जो है वो ओडीआई क्रिकेट में लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट। किसे नया एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है इंडिया की तरफ से? कौन सा एम्बेसडर जो है वो चाइना इजिप्ट के लिए अपॉइंट किया गया है? हमारे देश के एम्बेसडर्स होते हैं वो जो फॉरेन एम्बेसीज में होते हैं, फॉरेन के जो एम्बेसडर्स होते हैं वो हमारे देश में होते हैं। इसी तरह से अभी किसको अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर जो इंडिया की तरफ से इजिप्ट में जाएंगे, जिन्हें इजिप्ट के लिए किया गया है? द आंसर इज सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी जो हैं उन्हें अभी एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट, इन्हें अपॉइंट किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द 9th एडिशन ऑफ द एशियाज इकोनॉमिक डायलॉग 2025 बिगिन। 9th एडिशन किसकी? 9th एडिशन एशियाज इकोनॉमिक डायलॉग 2025 की जो 9th एडिशन है वो कहां पर होती है? वो होती है, कहां शुरू हुई? पुणे में।
पुणे इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. The next question is Manikaran pilgrimage site lies in which state? Manikaran pilgrimage site जो अभी फिलहाल न्यूज में चल रही थी वो किस स्टेट में पड़ती है, वो किस स्टेट में लाई करती है? The answer is हिमाचल प्रदेश. क्या है आंसर? हिमाचल प्रदेश. और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ हिमाचल इज शिमला. आप सब घूमने तो जाते ही होंगे, ठीक है, तो कैपिटल कौन सी है? शिमला. नेक्स्ट क्वेश्चन है Who tops the list of world's richest women as per Forbes billionaire list of 2024? यानी किसने दुनिया में, कौन दुनिया की वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन बनी है एज पर फोर्ब्स की जो बिलियनियर लिस्ट निकलती है, ठीक है, हर साल जो लिस्ट निकलती है फोर्ब्स की, जो बिलियनियर की लिस्ट निकलती है, उसमें किस महिला ने जो है, वो कौन सी महिला जो है उसने टॉप किया है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन बनी है? द आंसर इज एलाइस वॉल्टन. She belongs to America. She belongs to United States of America. Next, who launched India's first private supersonic ramjet engine? किसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जिसका नाम है तेज. बहुत तेज है ये, इसका नाम है तेज और ये प्राइवेट है. इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन. ये चीजें आपको ना याद रखनी होती है. ये पहला है, प्राइवेट है, फिर क्या है? सुपरसोनिक रैमजेट इंजन. आपने इनके बारे में तो सुना होगा, इनके बारे में पढ़ा होगा साइंस एंड टेक में, रैमजेट इंजन वगैरह. लेकिन ये क्या पूछा है कि फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज, ये किसने बनाया, किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है हाइप्रिक्स के द्वारा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली पीएम मोदी विल अटेंड नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ विच कंट्री एज अ चीफ गेस्ट? फिलहाल में जो न्यूज में चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एज अ चीफ गेस्ट किस देश में जाने वाले हैं उनका नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए. और वो जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जो हाइलाइट्स ऑफ द डे पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये कवर करवाया था, तो ये आंसर सबको पता होना चाहिए. द आंसर इज मॉरिशियस. मॉरिशियस. मैंने आपको और भी फैक्ट्स बताए थे मॉरिशस के बारे में कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी करेंसी क्या है, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टॉप द बर्ड्स काउंट इन इंडिया फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर? ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, ठीक है. किसने टॉप किया है बर्ड्स काउंट, यानी पक्षी जहां पर सबसे ज्यादा है? इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है बर्ड्स के मामले में लगातार पिछले 3 सालों में, यानी बैक टू बैक थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर में उसने टॉप किया है? द स्टेट इज नन अदर देन वेस्ट बंगाल. आपको पता है वेस्ट बंगाल में क्या है? सुंदरबन डेल्टा. सुंदरबन डेल्टा. और वहां पर बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं, बी इट बर्ड्स की स्पीशीज हो गई या फिर एनिमल्स की स्पीशीज हो गई, वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं. ठीक है, ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वाली जोन है जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है. तो इस स्टेट ने, वेस्ट बंगाल ने बर्ड्स काउंट के मामले में टॉप किया है, पिछले 3 सालों से टॉप करता आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? पूसा एग्रीकल्चरल साइंस फेयर 2025 का कहां पर हुआ? ये होता है न्यू दिल्ली में. ठीक है, ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. नेक्स्ट,
When was International Mother Language Day celebrated? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। और 22 फरवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड थिंकिंग डे, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन कवर कर लिया। नेक्स्ट, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द डायरेक्टर ऑफ FBI? अब पहले ओथ क्या होती है और FBI क्या है? ओथ मीन्स शपथ जो लेते हैं ना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस। ओथ मीन्स शपथ लेते हैं किसी भी ऑफिस को होल्ड करने से पहले। तो ये ओथ जो है वो किसने ली? एज अ डायरेक्टर ऑफ FBI। FBI मीन्स फेडरल ब्यूरो, BUREAU ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन ये वो नहीं है, इट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर के रूप में किसने अभी ओथ ली थी? तो उनका नाम है काश पटेल। काश पटेल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first offshore airport to come up on man-made island near which city? ये भी बहुत न्यूज में रहा। द आंसर इज मुंबई। द आंसर इज मुंबई। तो इसके साथ आपका 15 करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप रोज जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, ताकि आपके डेली के जो करंट अफेयर्स हैं और जो भी न्यूज में तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहते हैं वो हम कवर करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप इसके यूजफुल नोट्स बना सकें। और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सो थैंक यू ऑल।